Hello बच्चों, let us see the question. Let us see the question. A piece of ice falls from height h. A piece of ice falls from height h so that it melts completely. Only 1/4 of heat produced is absorbed by the ice, and all energy of it gets converted into heat during fall. The value of H is the latent heat of ice is 3.4 10 to the power 5 joule per kg, and the gravitational constant is 10 Newton per kg. Let us see the solution. Let us see the solution. Okay, let us see the solution. Let us see the solution. इसने क्या कहा है कि जब ये फॉल कर रहा था, आइस का जो ये पीस है फॉल कर रहा था, तो इसने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी होगी। उस हीट का 1/4 पार्ट ही कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ऊपर से नीचे गिरेगा कोई भी पार्टिकल, कोई भी m मास का पार्टिकल किसी हाइट से नीचे की तरफ जाता है तो उसकी वर्क डन कितना होता है, mgh होता है। या आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी दे सकते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम आप इसको दे सकते हो। क्लियर है बात, ये वाला लग सकता है अपना। ठीक है, तो अपन ने ये कॉन्सेप्ट लिख लिया कि जितनी हीट ये एब्जॉर्ब करता है, वो कौन सी हीट थी, जब वो एच हाइट से ड्रॉप करेंगे तो जो हीट आता है वो अपना इस तरीके से कन्वर्ट होता है। लेट अस सी, लेट अस सी, इसी पे आगे बढ़ते हैं। चलो अपन, पहली बात है कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है कभी, ये वाला ब्लॉक क्या करने लग रहा है, आइस मेल्ट हो रही है। इसका मतलब फेज चेंज हो रही है, इसका मतलब आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर। सो latent heat is used, latent heat of fusion, latent heat of fusion. So delta q is ml 1/4 mgh, mgh। ओके, m ने m को क्या करा, फिनिश करा। सो द वैल्यू ऑफ h इज, द वैल्यू ऑफ h इज, h यहाँ से कितना आया, 4l/g, 4l/g। अब जो वैल्यूज है अपन उनको पुट कर देते हैं। 4 इंटू एल का वैल्यू दे रखा है अपने को 3.4 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ओके, ओके, ये आ गया आपका। अब अपने को एक वैल्यू जी का रखना है, जी का वैल्यू अपने को क्या दे रखा है, 10 न्यूटन पर केजी दे रखा है अपने को। ठीक है जी, केजी ने केजी को हटाया यहाँ से। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो 4 है, ये जो 3.4 है, 10⁻, ये 10 से इसको अपन ने क्या कर दिया, एक पावर को फिनिश कर दिया, तो यहाँ कितना बच गया, 10⁴। ये जो जूल आया था, क्या इसको मैं न्यूटन इंटू मीटर लिख सकता हूँ, अपॉन नीचे एक न्यूटन रह गया है, न्यूटन ने न्यूटन को क्या करा, कैंसिल आउट करा। तो ये जो फाइनल आंसर आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, 13.6 इंटू 10⁴ मीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 136,000 मीटर और 136 किलोमीटर। So the final answer is 136 kilometer is the final answer. So the final answer is option C, 136 kilometer. Thank you. Best of luck.